हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में देखते हैं कि आप डेटा फ्रेम को पार्केट फाइल में एज अ पार्केट फाइल कैसे स्टोर कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर कोई डेटा फ्रेम है और आपको वो डेटा फ्रेम S3 में या फिर एज अ डेटा लेक में स्टोर करनी है या फिर स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करनी है एज अ पार्केट फाइल, तो उसके लिए कुछ सिंपल पाइस्पार्क कमांड रन करके आप बड़ी इजीली वो कर पाओगे। फॉर दैट सबसे पहले तो आपको एक डेटा फ्रेम लगेगी, कोई भी आपका ट्रांसफॉर्म अगर कोई डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा हो और आपको वो डेटा फ्रेम एज अ रिजल्ट स्टोर करनी हो तो उसी के लिए आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइस्पार्क ऑन दिस नोटबुक। ये गूगल कोलैब पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है और मैंने स्पार्क सेशन भी डिफाइन करके रखा है। सो अभी तो सिर्फ हम एक डेटा फ्रेम बना लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा डिफाइन कर देता हूँ। आप पहली बार पार्केट फाइल्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको पार्केट फाइल्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली दीज आर कॉलमनर स्टोरेज फाइल्स है। बेसिकली बिग डेटा में या अपाचे स्पार्क में एक्सटेंसिवली यूज़ करी जाती है और इट्स कन्वीनियंट ऑप्शन टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड टू। सो इसीलिए स्पार्क स्पार्क जॉब्स रन करते वक्त बेसिकली डेल्टा या फिर डेल्टा टेबल्स या फिर पार्केट फॉर्मेट फाइल्स के साथ डील करते हैं, बिकॉज रिट्रीवल ऑफ द डेटा एंड बहुत ईजी हो जाता है। और वो इन कंपेयर टू जेसॉन और CSV दे ऑल्सो टेक लेस साइज। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट मीडियम होता है, इसलिए तुम बहुत जगह देखोगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग CSV लाइक ह्यूमन रीडेबल फाइल्स मोस्टली पार्केट या फिर डेटा टेबल्स यूज़ करते हैं। बट तो इसलिए हम भी सीखेंगे कि डेटा टेबल्स के साथ कैसे डील करना होता है। और यहाँ पे क्रिएट डेटा फ्रेम यूज़ करके मैं डेटा और कॉलम्स को डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, और आई विल हैव अ डेटा फ्रेम रियल क्विक। तो इस कमांड को रन करने से पहले तुम यहाँ पे शो पुट कर सकते हो, तो तुमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डेटा फ्रेम। सो तो ये सिंपल कोड यूज़ करके तुम डेटा फ्रेम बना सकते हो, या फिर तुम लाइक चैट GPT से भी डेटा फ्रेम बनवा सकते हो। हम इस डेटा फ्रेम को राइट कर देंगे। तो राइट करने के लिए मैं बेसिकली यहीं पे राइट करना चाहूँगा, df.write.parquet या सो df.write.parquet करके कमांड है जो तुम चलाओगे तो ये राइट कर देगा उस डेटा फ्रेम को पार्केट फॉर्मेट में। इसके लिए जस्ट डेटा फ्रेम होना ज़रूरी है, उसको तुमको राइट करना है और पार्केट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आ जाएगा पाथ जहाँ पे तुम बेसिकली ये डेटा फ्रेम इन पार्केट फॉर्मेट स्टोर कर रहे होंगे। तो कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पार्केट फोल्डर करके फोल्डर क्रिएट हो गया है, जिसमें आपको दो पार्केट फाइल्स दिख जाओगी यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप इसका नेम देखोगे इस फाइल का तो वो कुछ इसका एंड में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका नेम आप देख सकते हो, एक बड़ा सा नाम है पार्ट करके। तो बेसिकली व्हेन यू राइट पार्केट डेटा इनटू व्हेन यू राइट डेटा फ्रेम्स इनटू अ पार्केट फॉर्मेट फाइल, देन इट विल बी पार्टीशन एंड वो पार्टीशन होके अलग अलग फाइल्स में स्टोर हो जाता है। फाइल की साइज़ जो है वो ज़्यादा वेरी नहीं करती। लाइक करीब करीब एक ही साइज़ के बहुत ज़्यादा फाइल्स आपके फोल्डर में क्रिएट हो जाएंगे। और हर एक का जो एक्सटेंशन है वो पार्केट रहेगा बेसिकली। तो ये राइट करने पर ये इट डजेंट क्रिएट अ पार्केट फाइल बट इट क्रिएट्स अ फोल्डर, और उस फोल्डर में बहुत सारी पार्केट फाइल्स रहेगी। तो अब यहाँ पे हमारा डेटा बहुत लिमिटेड था, लाइक इट वॉज जस्ट 3 rows एंड 2 columns। सो उसने सिर्फ 2 ही पार्टीशंस बना के उसमें से डेटा स्टोर कर दिया। आप अगर इस पर हॉवर करोगे तो आपको ये snappy.parquet दिखेगा। ये जो है ये बस एक लॉक फोल्डर बना हुआ है सक्सेस करके, कि आपने जो ऑपरेशन रन किया राइट करने का वो एज अ सक्सेस रिटर्न हुआ है। तो यही है, आप बेसिक ये वाला कमांड यूज़ करके आपकी डेटा फ्रेम को आप पार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट देर आर मल्टीपल वेज टू कैरी आउट सेम थिंग, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्केट डॉट राइट डॉट फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मेट जो कि होगा पार्केट इन दिस केस। उसके बाद यहाँ पे तुम सेव लिख के पाथ मेंशन कर दोगे। ये करके मैं अगर सेम कमांड रन करूँ तो आई थिंक एक और फोल्डर बन जाना चाहिए विद द सेम डेटा इन इट। या तो पार्केट फोल्डर 1 भी बन गया है, जहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली फॉर्मेट एज अ पार्केट मेंशन कर रहा हूँ, और बेसिकली कमांड तो सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और दो
पार्केट फाइल्स के साथ एक फ़ोल्डर बन गया है। तो वाइल रीडिंग द पार्केट फाइल मैं इसको एज अ होल फोल्डर रीड करूँगा, नॉट कि मैं इंडिविजुअल फाइल्स को रीड करूँ, बिकॉज इंडिविजुअल फाइल कंटेन्स द पार्टीशन डेटा लाइक लिटिल पार्ट ऑफ द होल डेटा। तो कई बार ये हो सकता है कि उसमें सारे रोज़ हो ना, तो इसीलिए आपको जब भी रीड करना है मार्केट फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ डेटा, आप इसको एज अ होल फोल्डर कंसिडर करके रीड करो, तभी आपको पूरा डेटा मिलेगा। बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इफ़ यू वांट टू राइट द होल डेटा इन अ सिंगल पार्केट फाइल, देन यू कैन गो विथ दिस कमांड। तो जब भी आप डेटा फ्रेम पार्केट में राइट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पार्टीशन हो जाता है और मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाती है। अभी यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड कॉलम्स होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो फाइल्स क्रिएट हुई है, लाइक यू कैन सी। ये मैंने जब ये वाली कमांड के साथ राइट करा है तो यहाँ पे दो फाइल्स है, एंड फर्स्ट वाली कमांड्स में भी यहाँ पे दो मार्केट फाइल्स क्रिएट हुई थी। बट इफ़ योर डेटा इज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज, लाइक यहाँ पे अगर थाउजेंड्स या फिर लैक्स रोज होंगी तो बहुत ज़्यादा मार्केट फाइल्स क्रिएट हो जाएगी और आपको लिटरली आप लाइक इंडिविजुअल फाइल्स रीड नहीं कर पाओगे, आपको सीधा ये फोल्डर ही रीड करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट अगर आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए एक सिंगल फाइल में डेटा फ्रेम को राइट करना है तो उसके लिए आप कोलेस यूज़ कर सकते हो। कोलेस में यहाँ पे आप कोलेस एज अ वन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप कोलेस की जगह रीपार्टीशनिंग भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, सो इसलिए मैं अभी के लिए कोलेस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम उसको राइट कर देंगे और आप कोई भी एक कमांड के साथ जा सकते हो, लाइक आप सीधा पार्केट के साथ जा सकते हो या फिर आप फॉर्मेट में पार्केट डिफाइन करके उसके बाद आप एक जगह उसको सेव कर सकते हो। मैं अभी के लिए पार्केट यूज़ करूँगा और फिर यहाँ पे लिख देते नाउ। मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये भी रन हो गया है। एक बार इसको मिनिमाइज़ करके फिर मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। थिंक वी हैव अ न्यू फोल्डर सिंगल पार्केट फाइल, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एक सिंगल ही पार्केट फाइल बनी है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल पार्केट फाइल्स। तो ये पार्केट फाइल में डेटा होना चाहिए और वो भी लाइक पूरा डेटा होना चाहिए। तो लेट्स टेस्ट इट। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। TF1 करके एक डेटा फ्रेम ले लेंगे, इसमें हम रीड करेंगे डिफरेंट पार्केट फाइल्स। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे सबसे पहली फाइल, जिसका पाथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे शो कर देता हूँ, लाइक you'll get an idea that what are the contents of this data frame or the file. तो एज ये पार्टीशन था इसलिए आप सिर्फ इसमें पोर्शन ऑफ डेटा देख सकते हो, पूरा डेटा लाइक दोनों फाइल्स में बढ़ गया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द होल डेटा इन अ सिंगल फाइल। बट हम अब अगर इस फाइल को रीड करें, इसको मैंने पाथ कॉपी कर लिया है और इसको करते हैं रीड। तो रीड करने के भी मल्टीपल वेज है, लाइक द वे यू मेंशन फॉर्मेट while writing the data frame into Parquet format. In similar way, you can use format while reading the data from file. But let's go with simplest one. उसके लिए एक अलग पार्केट रीडिंग वाला वीडियो मेरे पास मौजूद है, तो वो आप ध्यान से देख लेना, उसमें आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा। ये रहा TF2 जो कि सिंगल फाइल में है, अनपार्टीशन। सिंगल पार्टीशन में हमने पूरा डेटा स्टोर किया है, तो होपफुली द होल डेटा विल बी अंडर दिस पार्केट फाइल। रीड रन करते हैं इसको। या तो आप देख सकते हो कि मैंने व्हेन आई एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कोलेस वैल्यू एज 1, तो उसने पूरा डेटा फ्रेम का डेटा उठा के एक पार्केट फाइल में स्टोर कर दिया। और नाउ यहाँ पे मैं अगर ये फोल्डर भी रीड करूँ तो भी मेरे को ये पूरा डेटा मिल जाएगा, या फिर अगर मैं ये सिंगल पार्केट फाइल भी रीड करना चाहूँ तो उसमें भी पूरा डेटा मौजूद है। सो दैट्स इट। ये रही आपकी 3 अलग अलग राइट करने वाली कमांड्स। इनमें से आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस वन इज़ द मोर कॉम्प्रहेंसिव। अगर आपको सिंगल फाइल में चीज़ें चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अलग अलग मोड्स और राइट पाथ तो यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है वैसे, बट यू कैन ऐड मोड्स एज वेल, लाइक ओवर राइट और अपेंड। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एज अ बेसिक प्रैक्टिस यू नीड टू नो दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर राइटिंग योर डेटा फ्रेम इनटू पार्केट फॉर्मेट। तो यही था इस वीडियो के लिए। होप यू एन्जॉयड इट और आप कुछ नया सीखोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना
and see you in the next one. Cheers, bye.